हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो है FCNR अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो CIB का पोर्शन है जिसमें कि BFM आता है, उसमें हमारा ये FCNR बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, देखेंगे हम ये FAQs हैं। ये आप अगर RBI की वेबसाइट पे देखेंगे FAQs करके, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे नोट्स। बाकी अगर आप व्हाट्सअप में जुड़े हुए हैं इस नंबर पे, तो वहाँ भी हम डेली PDF नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ना क्वेश्चन आंसर्स होते हैं FAQs में, जिससे कि हम आपको टॉपिक में समझाते हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ FCNR अकाउंट। तो कई बार क्या है कि एग्जाम में सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछी गई है, तो उस ऐसा छोटा सा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो वो 0.25 मार्क्स में ही आएगा। तो FCNR की फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, होप ये सारे लेक्चर्स आपको ठीक लग रहे होंगे। कोई आप अगर कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कुछ अगर अमेंडमेंट करनी है तो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु कैन ओपन FCNRB अकाउंट्स। तो कौन ओपन कर सकता है इसको? NRI इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, सिंगल और ज्वाइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है इसमें, हाउ हु इज़ नॉन रेजिडेंट इंडियन पर्सन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, उसमें थोड़ा सा क्लियर और मिल जाएगा आपको नोट्स। ये देखिए, अभी क्लियर दिख रहा होगा आपको। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हु इज़ द नॉन रेजिडेंट इंडियन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन। फ्रेंड्स, NRI कौन होता है? जो कि 182 दिन इंडिया से बाहर रहे, इंडिया के मैप से बाहर रहे, चाहे पनडुब्बी में रहेगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होगा जैसे कि अगर मान लो आप इंडिया का पर्सन और बाहर जाके शादी कर ले, तो वो और उसकी जो वाइफ होगी वो PIO कहलाएगी। तो इसमें आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, द इंडियन रेजिडेंट हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, स्टडिंग या फिर स्टेइंग परमानेंटली अब्रॉड एंड फॉरेन नेशनल्स एक्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विद देयर ओरिजिन इन इंडिया। स्टूडेंट्स प्रोसीडिंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज वो भी NRI कहलाएंगे। ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन अंडर FCNR अकाउंट बी अकाउंट। तो टर्म डिपॉजिट खोलेंगे इसमें, और मैच्योरिटी कितनी होगी? 1 से 5 साल तक। ये एक जो अकाउंट होगा ये कौन से करेंसी में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा आपका फॉरेन करेंसी में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन विच करेंसीज दीज अकाउंट्स कैन बी ओपन। तो ये ओपन होते हैं आपका पाउंड स्टर्लिंग, US डॉलर, यूरो, कैनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हाउएवर RBI हैज़ परमिटेड 6 करेंसी, जापानीज येन में भी आप इसे खोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीज अकाउंट्स कैन बी ओपन विद विच फंड्स। कैसे फंड से खोल सकते हैं ये? तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, दीज अकाउंट्स कैन बी ओपनड एज पर डिपॉजिटर्स चॉइस इन एनी ऑफ द परमिटेड करेंसी विद यार विदाउट ऑफ द फंड्स रिसीव्ड एज फॉर इनवर्ड रेमिटेंसेज इन कन्वर्टिबल करेंसी थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। किसी ने अगर आपको फंड्स भेजे हैं या फिर आप वहाँ पे नौकरी करते थे और उससे पैसा अगर आपको आया हुआ है, तो आप उससे FCNR अकाउंट खोल सकते हैं। द फॉरेन करेंसी ट्रेवलर्स चेक या फिर नोट्स मे बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग टेम्पररी विजिट्स ऑफ द NRI फॉर क्रेडिट टू अकाउंट। अगर मान लो कोई फॉरनर है, वो अपने साथ ट्रैवलर्स चेक लेके आता है, तो वो भी फॉरेन करेंसी अकाउंट में FCNR अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ क्वेश्चन पे गौर कीजिए, कैन दीज अकाउंट्स भी ओपन ज्वाइंटली विद इंडियन रेसिडेंट्स। तो इसका आंसर है यस। अगर मान लीजिए कोई बेटा गया है बाहर पे और वो वापस आ गया है, या फिर वापस नहीं भी आया तो भी अपने फादर के साथ में, जो कि एक रेसिडेंट इंडियन है, उनके साथ में, क्लोज रिलेटिव के साथ में खोल सकता है। और ऑपरेशन कैसा होगा उसमें? फॉर्मर या फिर सर्वाइवर बेसिस पे होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेदर नॉमिनेशन इज परमिटेड इन FCNRB अकाउंट। देखिए, नॉमिनेशन तो सारे अकाउंट्स में बहुत ज़रूरी होती है। नॉमिनेशन से ये फ़ायदा होता है कि भगवान ना करे अगर किसी को कुछ हो जाए तो उसके पैसे फिर नॉमिनी को मिल जाता है। तो नॉमिनेशन किसके फेवर में होगा? या तो NRI या फिर PIO या फिर रेजिडेंट इंडियन जो कि उसके अकाउंट में ज्वाइंट है, तो उसको आप नॉमिनी बना सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे हम, वट आर द मेच्योरिटी पीरियड्स। मेच्योरिटी पीरियड्स 1 से 2 ईयर्स तक, 2 से 3, और मैक्सिमम कितना होगा? 5 ईयर्स ओनली। तो ये आपका कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाइन्थ वाले पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। वेदर इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम FCNRB अकाउंट इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स। क्या इस पे इनकम टैक्स लगता है? तो नहीं, इसका आंसर नहीं है। ये IT एक्ट के रूल्स, इनकम टैक्स नहीं देना होता है FCNR डिपॉजिट पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम,
वेदर डिपॉजिट अंडर हेल्ड अंडर FCNRB अकाउंट इज टैक्सेबल अंडर वेल्थ टैक्स, तो इस पर वेल्थ टैक्स भी नहीं मिलता। तो ये ध्यान रखेंगे कि FCNR अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज़, FCNR अकाउंट जो भी होगा तो उसमें ना तो वेल्थ टैक्स लगेगा और ना ही इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वेदर रेजिडेंट इंडियन होल्डर ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इज परमिटेड टू ऑपरेट द अकाउंट, पावर ऑफ अटॉर्नी से भी आप इसको चला सकते हैं, तो इसका आंसर यस है, ही कैन गिव इंस्ट्रक्शन फॉर अबाउट ऑपरेशन, ठीक है। मान लीजिए उसने FCNR अकाउंट अपना खोल दिया यहाँ पे, और जो इंडिया से उसको रेंट आता है तो वो इस अकाउंट में क्रेडिट कर सकता है और पावर ऑफ अटॉर्नी से रिपार्ट्रेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज द एडिशन और डिलीशन ऑफ नेम्स ऑफ जॉइंट अकाउंट होल्डर्स अलाउड। एडिशन और डिलीशन होता है मतलब कि कभी वो फादर को रखेगा, फादर को हटा के मदर को भी इसमें ज्वाइंट कर सकता है, तो ये रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी, लेकिन ये सारे ही अकाउंट होल्डर से लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन 13 तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ 2 पेज का स्लाइड है, लेकिन इससे FCNR में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कई बार 5 नंबर तक का क्वेश्चन जो है आपको FCNR से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे गौर कीजिए, इज द अमाउंट हेल्ड अंडर FCNR डिपॉजिट इज रिपार्टेबल, तो इसका आंसर यस हुआ। रिपार्टेबल मतलब होता है कि आप यहाँ पे कमाया हुआ पैसा बाहर ले जा सकते हैं क्या, तो यस ले जा सकते हैं। जैसे अगर मान लो किसी को इंडिया में उसका मकान है, उससे अगर रेंट उसको मिल रहा है तो वो पैसा वो बाहर ले जा सकता है। 15th क्वेश्चन देखेंगे, इज प्रोसीड्स ऑफ द अकाउंट आल्सो रिपार्टेबल टू द थर्ड पार्टीज, तो ये भी यस है, किसी और को भी आप भेज सकते हैं। अगर मान लो कोई और आपका पर्सन रहता है बाहर तो उसको भी आप भेज सकते हैं। इस ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग FCNRB NRE अकाउंट टू FCNRB या वाइस वर्सा इज परमिटेड, यस। NRE अकाउंट के अलग बेनिफिट्स हैं, NRO के अलग बेनिफिट्स हैं और FCNR के अलग हैं, तो वो आपस में भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। वट इज़ द मैनर, 17th क्वेश्चन, वट इज़ द मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन FCNRB अकाउंट, तो इंटरेस्ट किस तरह से मिलेगा। देखो क्या होता है कि पहले क्या था कि आपको जो सेविंग अकाउंट होते थे उस पर हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी, हर साल मिलता था। बाद में गवर्नमेंट ने क्या करा, हर 3-3 साल में मिलने लगा, अब पर डे पे मिलता है। मतलब अगर आप एक दिन में अगर 1 लाख रुपए रखते हैं और अगले दिन निकाल देंगे तो उस पर एक दिन का भी आपको ब्याज मिलेगा। तो लेकिन FCNRB में क्या होता है, FCNRB अकाउंट में डिपॉजिट जो है 1 साल तक का कंपाउंडेड इफेक्ट से चलता है, पहली लाइन देखेंगे। सेकंड लाइन में कहता है कि ओवर 1 ईयर कंपाउंडिंग एट 180 डेज इंटरवल, मतलब 1 साल का तो ब्याज इकट्ठा मिल जाएगा, उसके बाद में 180 दिन तक अगर आपने रखा तो ब्याज मिलेगा, अगर 180 दिन से पहले निकाल लिया तो एक्चुअल जितने रिमेनिंग डेज होंगे उस हिसाब से मिलेगा। हाउ द इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन टर्म डिपॉजिट मैच्योरिंग ऑन संडेज या फिर हॉलीडेज या फिर नॉन बिजनेस वर्किंग डेज। जैसे मान लो कोई FD है आपकी, संडे को मैच्योर हो रही है या हॉलीडे पड़ गया उस दिन, तो आप अगले दिन ही निकाल पाओगे, तो आपको उसको ब्याज कैसे मिलेगा, वो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो बैंक टू पे इंटरेस्ट एट द ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्टेड डेट ऑन द डिपॉजिट अबव फॉर द अबव मैंशनड डेज इंटरवीनिंग बिटवीन द ड्यू डेट एंड द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑन द सक्सीडिंग वर्किंग डेज। तो अगर मान लो आप संडे पड़ गया और मंडे को पैसे निकालने जाते हो तो आपको मंडे तक का ब्याज मिलेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज 19th क्वेश्चन देखिए, इज देयर एनी फैसिलिटी फॉर ग्रांटिंग लोन्स या ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट FCNRB डिपॉजिट्स टू अकाउंट होल्डर या फिर थर्ड पार्टी, यस, फॉर परमिटेड पर्पस आप लोन भी ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इस चीज़ के लिए मिले, पहले आपको उसका रीज़न देना पड़ेगा कि इस पर्पज़ के लिए आपको लोन चाहिए। 20th क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन एडवांसेस अगेंस्ट FCNRB डिपॉजिट्स, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो बैंक एट प्रेजेंट सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि 1 करोड़ से ज़्यादा पे का लोन नहीं दे सकते। मान लो कि आपके FCNR अकाउंट में 2 करोड़ रुपए हैं, तो 2 करोड़ पे लोन 2 करोड़ लोन नहीं देगा, सिर्फ 1 करोड़ तक की एग्जिस्टिंग लोन दे सकता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपको 2 करोड़ पैसा है तो उस पर 1 करोड़ लोन देगा, उससे ज़्यादा लोन नहीं देगा। हाउ इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन FCNR, जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे फ्रेंड्स, हाउ इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन FCNR डिपॉजिट्स टू NRIs ऑन रिटर्न टू इंडिया। अगर मान लो FCNR डिपॉजिट खोल दिया और फिर वो बाहर चला गया तो उस पर डिपॉजिट पे रिटर्न कैसे मिलेगा। बैंक्स में अलाउ FCNRB डिपॉजिट्स NRIs PIOs who return to India for permanent settlement to continue till maturity at the contracted rate of interest। मतलब क्या होगा कि अगर 1 साल तक की FCNR अकाउंट खोला उसने
तो 1 साल तक की मैच्योरिटी तक का ब्याज मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछता है कि इज़ द प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट अलाउड, क्या हम उस FCNR अकाउंट को 1 साल के को बीच में तोड़ सकते हैं? तो ये तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ लॉस होगा इंटरेस्ट का। इज़ एनी पेनल्टी लेविड ऑन प्री मैच्योर विड्रॉल, तो एज पर द गाइडलाइंस, मतलब बेसिकली होता है कि प्री मैच्योर अगर विड्रॉ करते हैं तो उस पर आपको पेनल्टी पड़ती है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द बैंक टू बैंक, कुछ बैंक्स लेवी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर अपने पास डिपॉजिट है तो उसको जाने नहीं देना चाहता। वो फ्रेंड्स ये जस्ट 2 पेज का स्लाइड था, लेकिन ये FCNR के जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे।